जेड स्क्वायर इक्वल टू 121 है। आपने ये बताना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। z बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर। देखो बेटा, z स्क्वायर इक्वल्स टू 121 है, z स्क्वायर इक्वल्स टू 121 है। 121 जो होता है वो रूट होता है, किसका रूट होता है? 11 का, तो प्लस माइनस लगेगा। सही है, तो आपके पास c की जो वैल्यू होगी वो होगी +11 और एक होगी -11। सही है, क्लियर हो गई बात सबको? हाँ भाई, तुमने कभी 5 का स्क्वायर लिखा है भाई? 5 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। हाँ भाई, 5 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर क्या होता है? 65 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बताओ। नहीं मालूम? अब इधर देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, किसी को बताना नहीं तुमने, ठीक है? तुमने लिखा 25 का स्क्वायर, सही है, मेरा जवाब होता है 625। मैंने कहा 45 का स्क्वायर, तो मेरा जवाब होता है 2025। और बोलोगे सर आप रट्टा लगा कर आए, वही समझा रहे हैं हमें, हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान सी ट्रिक। देखिए, आपको ये नंबर नजर आ रहा होगा 2, नजर आ रहा है आपको ये नंबर 2? तो नंबर 2 नजर आने का मतलब है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 के बाद बताओ कौन सा नंबर आता है। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, जल्दी से बताओ। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जवाब आएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, ये देखो ये 6 आ गया। अब ये बताओ 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5। 5 इंटू 4 करो, क्या जवाब आएगा? 20। तो ये 20 आ गया। मतलब 25 तो सर सब में कांस्टेंट है। अच्छा, अब बताओ 85 का स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 85? हाँ भाई, 85 का क्या स्क्वायर होगा? शाबाश काशान, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन हो गया। हाँ, इमरान मक्सी ने भी पिक कर लिया, हसन अली ने भी पिक कर लिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुनीब ने भी पिक कर लिया। ठीक है, आगे। हाँ भाई, बाकी लोग भाई, चलो देखो 8 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 9 आएगा, तो 25 तो लिख दो ना यहाँ पर। 8 9 का कितना होता है? 72, तो यहाँ पे 72 आएगा, है? सही है। तो सारे मकसद देखो बेटा, यहाँ पे 25 लिखो, 8 के बाद अगला नंबर 9 है, इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है वो इस प्लेस पे आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ 35 का स्क्वायर, तो वो क्या होगा? 35 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, 35 का स्क्वायर क्या होगा? शाबाश काशान, इमरान बिल्कुल सही है। बरीरा बेटा आपको समझ आया? हाँ भाई, बरीरा समझ आया बेटा आपको? आशीष ने भी जवाब दे दिया, आयशा फैसल ने भी जवाब दे दिया। ठीक है, 3 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा? 4, 1225। सही है। हाँ नहीं, जिन नंबर के आखिर में 5 होगा उन पे ये रूल अप्लाई होता है। सही है। सारी मतलब देखो बेटा बहुत ही सिंपल है यार, 25 तो हर में आएगा, 3 के बाद ये नंबर देखना है तुमने। सही है। इस नंबर के बाद जो भी नंबर आने वाला है, जैसे 3 के बाद क्या आने वाला है? 4, तो आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो 3 4 का कितना हो गया? 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 होगा सिर्फ उनका होगा, बाकी के लिए किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बाकी नंबरों को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो आप क्लास में आते रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मैथ में सीखते रहेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो अगला तुम्हारे पास है कौन सा? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इनकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना वो आपने लिख के बताया। अभी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। रैशनल नंबर का सेट लिखना है बिटवीन 5 एंड 6। और ये क्या है, आपके पास कौन सी फॉर्म लिखनी है? आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है सर? सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? तो सेट बिल्डर फॉर्म हमने पीछे पढ़ी थी। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी है? ये मिडिल वाली, इस तरीके से लिख के दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। सही है भाई। तो देखो सबसे पहले तो ये चीज जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है, a इज इक्वल टू
x सच दैट x बिलोंग्स टू q, रैशनल के लिए तो ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, एंड x अगर q से बिलोंग कर रहा है तो x जो होगा वो 5 से बड़ा होगा लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। x एक सेट है और वो x किससे बिलोंग कर रहा है, q से कर रहा है, और हमारे पास वो जो x है वो आपके पास 5 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। और q किस सेट को बोलते हैं हम लोग, q हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर के सेट को। तो ये आपको बता रहा है कि जो रैशनल नंबर का सेट है वो 5 और 6 के दरमियान है। जब भी बिटवीन बोल देता है, सही है, आर रियल नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, सारिम असद, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्यू को इस्तेमाल करते हैं। बेटा सबको समझ आ गया, आयशा, खतीजा, बरीरा, बेटा आप लोगों को समझ आ गया, सही है। अब आप लोग मुझे इसी चीज में बताओ कि आपके पास अगर मुझे 4 से लेके 14 तक के इवन नंबर को दिखाना हो तो इसको किस तरीके से लिखेंगे। इवन नंबर के लिए क्या होगा, अगर यही होता कि इवन नंबर के लिए मैंने तुमसे कहा 2 से लेके 14 तक, सही है, बिटवीन 2 and 14, तो सिर्फ एक चेंज आता कि मैं यहाँ पे लिखता B एक सेट है, चले मान लेते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू E एंड x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 14। सही है, ये लिखना मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको आपके पास समझ में आ गया होगा। अब आपके पास है क्या, इसको भी आपने सेट बिल्डर में लिखना है। बताओ भाई इसको कैसे लिखोगे। ये वो नंबर हैं जैसे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कौन से नंबरों का सेट है बेटा, हाँ, इट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्लियर भाई सबको, इसको आप वर्डिंग में ही लिख सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का, सही है। x सच दैट x इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वायर ऑफ, सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। तो इस तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किताब में जो दिए हुए हैं उनको मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ये सबको क्लियर हो गया सबसेट के ऊपर। हाँ भाई, कोई जानता है भाई सबसेट को कैसे डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है, कर दिया हमने, ठीक है। क्या लिखा हुआ है भाई, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B देन A इज अ सबसेट ऑफ B, इट कैन बी रिटर्न एज, सही है। तो जब A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद होंगे तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। मतलब A के अंदर क्या मौजूद है, 1 और 2 मौजूद है, B के अंदर क्या मौजूद है, 1, 2 और 3 मौजूद है। तो A किसका सबसेट होगा बेटा, B का होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, A के तमाम एलिमेंट B में होंगे, सही है, लेकिन B जो है ना वो A से बड़ा होना चाहिए। A के तमाम एलिमेंट कहाँ मौजूद हैं, B में, तो B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो A में मौजूद नहीं होगा, कम से कम एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या B A का सबसेट है, नहीं, B A का सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर B A का सबसेट होगा तो B के तमाम एलिमेंट A में मौजूद नहीं है, तो आप कहेंगे कि B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, सही है। अच्छा, अब हमारे पास बात हो रही है किसकी, प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट ये कहता है, ये सबसेट तो होता है, सही है, तो हमारे पास ये कहते हैं कि एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, सही है, इट कैन बी रिटर्न एज A इज द सबसेट ऑफ B। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि A B का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट में बोलता है कम से कम B के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में मौजूद ना हो, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रही है कि प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसमें A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हो लेकिन B किससे बड़ा हो, A से बड़ा हो। उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि A अगर B का सबसेट है और A और B बराबर हैं
तो हम कहते हैं ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या सर? मतलब ये है, ये कौन से सबसेट होंगे बेटा? प्रॉपर इम्प्रॉपर। प्रॉपर इम्प्रॉपर, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं लेकिन बी ए से बड़ा नहीं है। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए अगर बी के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो होगा, सही है, लेकिन इम्प्रॉपर होगा। तो तीनों चीजों में फर्क समझ में आ गया। सबसेट ए के तमाम एलिमेंट बी में हो, प्रॉपर सबसेट ए के तमाम एलिमेंट बी में हो लेकिन बी ए से बड़ा हो, इम्प्रॉपर सबसेट दोनों बराबर हो जाएं, इम्प्रॉपर हो जाएंगे। इसके अंदर आपने 5 एग्जाम्पल लिखनी है एम्प्टी सेट की। जी बिल्कुल, साइन में डिफरेंस होता है, सही है। सबसेट का साइन कुछ यूं बनाते हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट का यूं, और इक्वल टू लगा देते तो हम कहते हैं जनरल है, ये सबके लिए होगा। सही है? चलो भाई जल्दी से ये 5 एग्जाम्पल हमने लिख ली हैं। राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। मतलब आपने एम्प्टी सेट के लिए 5 एग्जाम्पल लिखनी। मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं कैसे लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, ए नाम का सेट लिया हमने, सही है, एक ए नाम का सेट लिया और हमने कहा है कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ई से, ई का मतलब इवन नंबर, और एंड एक्स जो है वो 1 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। क्या इनके दरमियान कोई इवन नंबर आएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 5 जो है ना वो चीजें इसके अंदर लिखनी है। मतलब 5 सेंटेंसेस या 5 चीजें आपने इसके अंदर लिखनी है जिसमें आपने ये बताना है कि इस सेट का जवाब क्या आएगा? एम्प्टी नंबर आएगा। एक और सेट मैं आपको दिखाता हूं। a इज इक्वल टू एक्स जो है वो एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और वो 1 से छोटा होना चाहिए। वो 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बताइए क्या ये इसकी एग्जाम्पल में फिट बैठेगा? x इज लेस देन 1। हाँ भाई, क्या 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होता है? 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास होता है? क्या इसका जवाब आपके पास एम्प्टी आएगा? नंबर थर्ड वाले का एक मैंने लिख दिया, दूसरा भी मैंने लिख दिया, तीसरा भी मैंने लिख दिया। बताइए क्या इसका जवाब एम्प्टी आएगा? आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, अंडर रूट में -1 आ जाए तो इसका मतलब होता है आयोटा। क्या आयोटा एक रियल नंबर है? क्या आयोटा एक रियल नंबर है? हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। और वो यहाँ पे दिखा क्या रहा है आपको? बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या हुआ? सही है, आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर तो मिलेगा ही नहीं, तो जब रियल नंबर नहीं मिलेगा बच्चे तो ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी होगा। जिसके अंदर मैं तुमसे कह रहा हूं कि नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, क्या कोई है? एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान एम्प्टी होगा नहीं होगा? भाई एम्प्टी होगा ही नहीं होगा? एम्प्टी होगा ना। क्यों होगा एम्प्टी? क्योंकि भाई कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, तो इसीलिए जवाब क्या होगा? सही है, आपके पास होगा एम्प्टी सेट। वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान एम्प्टी और नॉट? वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान एम्प्टी और नॉट? बहुत सारी एग्जाम्पल मैं गिनवाता जाऊंगा, आपको समझ में आ रही है बात? एक्स एक नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सही है। ओहो नहीं, गैर सियासी बातें नहीं करो भाई, सही है, छा जाओ के प्लेटफॉर्म पे सियासी बातें नहीं करो मुनीब, ठीक है। अच्छा, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसकी वैल्यू -1 से छोटी है अंडर रूट में, एम्प्टी और नॉट? हाँ भाई, एम्प्टी और नॉट? एम्प्टी और नॉट? x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और स्क्वायर रूट में -1 है x के, एम्प्टी होगा ना, क्योंकि उस सूरत में आयोटा आ जाता है। सही है, तो ये आपको मैंने 5-6 चीजें गिनवा दी हैं बेटा कि भाई देखें इस तरीके से हमारे पास मामला चल रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है किसकी? आपके पास एम्प्टी सेट की, कि अगर आपको एम्प्टी सेट लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे।